जब लोग साथ आते हैं तो एक संस्कृति बनती है, और जब किसान साथ आते हैं तो जन्म लेती है एक क्रांति। आज 5.30 लाख पशुपालकों की साझेदारी से हर दिन 1 करोड़ लीटर दूध प्रोसेस करती है यह एशिया की सबसे बड़ी डेयरी, बनास डेयरी। पिछले मात्र 10 वर्षों में बनास डेयरी का टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। बनासकांठा का यह जिला है जहां प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 40 करोड़ रुपए पशुपालकों के खातों में जमा होते हैं। आज हर रोज लाखों लीटर दूध ट्रेनों और टैंकरों के जरिए पहुंच रहा है दिल्ली एनसीआर तक। बनास डेयरी लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद और वाराणसी में आधुनिक प्लांट स्थापित कर वहां के पशुपालकों के उत्थान का काम भी कर रही है। हमारे दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी विचारों से प्रेरित होकर श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति की भी हुई है शुरुआत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री के गोवर्धन योजना के संकल्प को भी साकार किया है बनास डेयरी ने, और परिणाम ये है कि आज गाय के गोबर के गैस से गाड़ियां चल रही है और पशुपालकों को मिला है गोबर से अतिरिक्त आमदनी कमाने का अवसर। बनास डेयरी द्वारा स्थापित पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए यूरोप के मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है हमारे प्रोसेस पोटैटोस को, और बनास के किसानों को मिल रहे हैं उनके आलू के उच्च दाम। मूंगफली और सरसों से शुद्ध तेल का उत्पादन कर रही है बनास के किसानों की अपनी ऑयल मिल। यहाँ पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता का आहार तैयार करता है एशिया का सबसे बड़ा कैटल फीड प्लांट। यहाँ पशुपालकों के पशुओं की देखभाल में कोई कसर न रहे, इसलिए 250 वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ 108 जैसी एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे कार्यरत रहती है। किसानों की अपनी सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब में हो रहा है मिट्टी के स्वास्थ्य का टेस्टिंग, और डेटा के आधार पर हो रही है संगठित ऑर्गेनिक खेती। 250 एकड़ में स्थापित होने जा रहे बनास बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के जरिए हर साल प्राप्त होगी 10,000 से ज्यादा उन्नत नस्ल की बछड़ियां। यहाँ पशुपालक सिर्फ उत्पादक नहीं, निर्माता, निवेशक और लाभार्थी है। किसानों और पशुपालकों के बच्चों के लिए बना है 200 सीट्स वाला मेडिकल कॉलेज, जहां वे 50% फीस में डॉक्टर बन रहे हैं, और 800 बेड वाले सिविल हॉस्पिटल में किसानों को मिलता है निःशुल्क इलाज। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर डेयरी, बैंक, कृषि उत्पादक संघ, क्रेडिट सोसाइटी, ग्रामीण उद्योग तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं को एक दूसरे को सहयोग देने के लिए एक सूत्र में बांधने की अभूतपूर्व पहल की गई है। इस मॉडल को पायलट रूप में लागू करने के लिए बनासकांठा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही पहले ग्रामीण महिलाओं को बना रही है सिर्फ गृहिणी नहीं, भागीदार, निर्माण की, निर्णय की, नेतृत्व की। TQM महज एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य बन चुका है बनास डेयरी में, जहां हर चरण में उत्तम गुणवत्ता को मिलती है सर्वोच्च प्राथमिकता। और इस सब के मूल में है सहकारिता, एक ऐसा विचार जो मैं से हम की ओर ले जाता है, जहां हर निर्णय साझा है और हर उपलब्धि सामूहिक। क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तो सिर्फ दूरी नहीं मिटती, संभावनाएं जन्म लेती हैं। बनास डेयरी, सहकारिता से समृद्धि की मिसाल।